तो चंद्रशेखर बाबा कहते हैं कि जब हमने तुलसीदास जी की यह चौपाई उनके ग्रंथ में पढ़ी तो उसके बाद से हमने सारे ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए। हमने इसी चौपाई को आधार मान लिया और राम जी के गुण गाने में, राम जी के नाम का उच्चारण करने में, उनका जप करने में, उनकी भक्ति करने में लग गए। चौपाई फिर से सुन लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। चारों जुगों में, चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में अर्थात नाम का ही प्रभाव है। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। और कलयुग में और कोई उपाय ही नहीं है। गाऊं कहाँ लगी नाम बढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की बढ़ाई में कहाँ तक गाऊं, गाव न सकहीं राम गुण गाई। राम जी स्वयं भी अपने नाम की बढ़ाई नहीं गा सकते, अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। तो ऐसी महिमा है राम नाम की। तो तुरंत आज से ही, अभी से ही भगवान के नाम के उच्चारण में लग जाए। भगवान का कोई भी नाम अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य नाम हो, विष्णु हो, जो भी आप भगवान का नाम लेना चाहें, सभी एक ही शक्ति को अंत में प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो भी आप नाम लेना चाहें उसे शुरू कर दें, देर ना करें। एक बार शुरू कर दें, एक बार गुरु की भी प्रतीक्षा ना करें। भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, अपने आप गुरु भी मिल जाएंगे, अपने आप साधन भी मिल जाएगा, अपने आप रास्ता भी मिल जाएगा। तो भगवान का उच्चारण शुरू कर दें और इस श्लोक को, इस चौपाई को हमेशा याद रखें। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। गाऊं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। रामायण का एक अन्य अर्थ भी है, राम का आयन। यह तो हम बता चुके हैं कि राम जी का घर। एक अन्य अर्थ भी है, अय धातु होती है जिसका संस्कृत में कहा जाता है अय धातु गत्य अर्थक होती है, अर्थात श्री रामा आयते प्राप्यते येन तद रामायण। अर्थात जिससे राम जी आते हैं या राम जी प्राप्त होते हैं उसे रामायण कहते हैं। या कह सकते हैं राम जी की प्राप्ति जिसका आश्रय लेने से होती है उसे रामायण कहते हैं। श्री रामा आयते प्राप्यते येन तद रामायण। कहा जाता है कि भगवान के मुख का दर्शन करके, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके असाधन निशाचर भी उनके धाम को चले गए, भगवत धाम चले गए। भगवान का दर्शन मात्र इतना फल देने वाला है कि उनके दर्शन मात्र से ही भगवत लोक मिल जाता है। ऐसे ही भागवत में भी भीष्म स्तुति में भीष्म जी कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध जो है वह आपकी मंद मुस्कान, बंक भ्रकुटी और तिरछी चितवन पर लड़ा गया। आपकी मंद मंद मुस्कान जो आपके चेहरे पर रहती है, जो सभी को मोहित कर लेती है, और आपकी बंक भ्रकुटी जो टेढ़ी भौहें हैं आपकी, और जो तिरछी नज़रों से आप देखते हो, उसी से युद्ध लड़ा गया। क्योंकि ऐसा होने पर, भगवान के इस रूप माधुर्य का दर्शन होने पर विपक्ष के योद्धा युद्ध लड़ ही नहीं पाते थे। वो उनके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते थे, ठिठक जाते थे, अपना होश खो देते थे, समय में ठहर जाते थे और युद्ध लड़ नहीं पाते थे। और भगवान ने इस तरह से सभी को मुक्ति देते हुए समाप्त कर दिया, परम धाम पहुंचा दिया। क्योंकि जो जो उनके सामने आया, जिन्होंने उनका दर्शन किया, वे मुक्त हो गए। ऐसा भीष्म स्तुति में, श्री भागवत जी में भी लिखा गया है, और ऐसा ही रामायण में भी वर्णन आता है कि सभी निशाचर जो कोई साधन नहीं करते थे, दुष्ट थे, जब उनके सामने युद्ध करते थे, उनके दर्शन करते थे, तो उनके परम धाम को, उनके निज धाम को प्राप्त हो जाते थे। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसी तरह से भगवान राम जी का साक्षात स्वरूप
श्री रामचरितमानस है, या जो भी भगवान के चरित्र को गाने वाली बताने वाली रामायण है, वे सब भगवान का स्वरूप हैं।